नजमो साकिब साहब, क्या लगता है आपको, क्या वजूहात हैं इस धड़े बंदी की? आप कोई पैटर्न देख रहे हैं इसके अंदर? सबसे पहले तो इतना अच्छा आपने इंट्रो दिया है कि गुंजाइश ही नहीं रही अभी कि इस पे बात की जाए, क्योंकि आपने सारे का सारा इहाता करके तो सामने रख दिया है। जी, मैं तो फैक्ट्स बताए। सलाम हमारे एन सलाम हमारे बलोचिस्तान के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। आप बात कर रही थी तो उनका एक शेर याद आया। इनको भी दीवार रस्ते की बना लेता हूं मैं, वाह। इनको भी दीवार रस्ते की बना लेता हूं मैं, ये जो हैं आसानियां सी मुश्किलों के इर्द गिर्द, यानी मुश्किलों के इर्द गिर्द जो आसानियां हैं, इनको भी मैं अपने रास्ते की दीवार बना लेता हूं। तो आप इंट्रो दे रही थी और मुझे एन सलाम याद आ रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं इमरान खान के कोलंबसों की। एक शख्स था, उसका नाम था कोलंबस, उसने अमेरिका दरियाफ्त किया था। जी। अब होता ये कि 2011-12 में हम देखते हैं कि कुछ मुख्तदर हल्के जो हैं वो इमरान खान को दरियाफ्त करना शुरू करते हैं। वो चीज़ मुंतज होती है 2018 पे, जब वो दरियाफ्त कर लेते हैं कि ये शख्स है जो मुल्क की किस्मत संवार सकता है। हाँ। तो यहां तक तो बात ठीक थी, फिर उनको थोड़ी देर बाद ही गलती का एहसास होता है। अब उधर से लेके अब तक सारी डिटेल हमारे सामने है। ठीक है। उनकी 4.25 साल की हुकूमत करना, हिसाब किताब सारे इस वक्त आते हैं। इस वक्त सारी दुनिया जानती है, कम से कम पाकिस्तानी हर कोई जानता है कि पीटीआई का मतलब है इमरान खान। अब इसके इर्द गिर्द जो भिड़ों की तरह से जमा हो रहे हैं ना इस शहद की तरफ लोग, वो अब इमरान खान को उनके कोलंबस बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। उसमें हमने सबसे पहले देखा, ये आपने यानी शेर अफजल मरवत साहब का नाम लिया जी। हर जगह पे सामने बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। पता लगा थोड़ी देर बाद अपाइजन जरा पीछे हो जाओ, उनको पीछे कर दिया गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आते रहे जाते रहे, सीन पे आते थे, सीन पे नहीं आते थे। अब हुआ ये कि ये चीज अब खुल के सामने आ गई कि ये ग्रुप बंदियां वाकई इसमें मौजूद हैं। और फिर यहां तक बात पहुंच गई कि उमर अयूब साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैं इस्तीफा देता हूं। उधर से आप यानी उमर अयूब कह रहे हैं इस्तीफा दे रहे हो, उधर से आवाज आ रही है शिबली फराज साहब आप भी घर जाइए। हाँ। आपने क्या आज तक किया? आप अपने लीडर को तो छुड़वा नहीं सके। एंड एंटर्स आपके फवाद चौधरी साहब, जो पता नहीं किधर थे इतना अरसा, हमने तो उनको देखा कार में से निकलते हुए और पुलिस से भागते हुए और कोर्ट के अंदर छुपते हुए। अब अचानक वो आ गए हैं और बड़े सज धज के आ रहे हैं। ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। हमारे यहाँ आपने वो सुना होगा ना, पंजाब में वो जो हुआ था, पंजाब हाउस में सारे ये जमा हो गए थे बहुत सारे लोग, वो जो बाद में पीएससी के चेयरमैन बने। हाँ। अच्छा, ये यानी किसी पार्टी में जाना, मसलन फवाद चौधरी साहब को देख लें, अगर पाकिस्तान में 8 बड़ी पार्टियां हैं तो वो सब में रहे हुए हैं, बशमूल जनरल मुशर्रफ के साथ ही। माशाल्लाह। हमारा ये है कि चढ़ते सूरज की हमने पूजा करनी है, और इस चीज की इमरान खान को समझ नहीं आ रही। जो मैं बात करना चाहता हूं ना, मैं 2 बातें करूंगा सिर्फ। पहली बात ये करूंगा कि इमरान खान को ये समझ नहीं आ रही कि वो उनका मतलब है, खान का मतलब है पीटीआई, और उसको उन्होंने संभालना है, और जेल से वो जल्दी वापस नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह साहब के साथ और भी बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि आप वहीं रहें, केस पे केस होगा, तारीख पे तारीख होगी, जो मर्जी कर लें। अच्छा, अब खान साहब को ये यकीन आना चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी जो कि उनके नाम पे चल रही है और उनके नाम तक ही चलेगी, अपनी जिंदगी में वो देख रहे हैं, अपने सामने आंखों में वो देख रहे हैं कि उनके साथी या तो इधर हो रहे हैं या उधर हो रहे हैं, आपस में फूट डाल रहे हैं और आपस में गुत्थम गुत्था हैं, बजाय इसके कि हुकूमत के साथ बैठें या मुज़ाकरात करें या पार्लियामेंट में जाके किसी मसले पे बात करें या कम से कम उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश करें। उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, कहीं फैसला हो चुका है, कहीं फैसला हो चुका है कि खान जेल में रहेगा। अब कितनी मुद्दत तक है ये तो अभी हमें नहीं पता, हम कह नहीं सकते, लेकिन एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता यही है कि खान जेल में रहेगा।
अब खान साहब को और उनके साथियों को जो वाकई चाहते हैं कि जी किसी तरीके से खान बाहर आए, मैंडेट चोरी हुआ है तो चलो इलेक्शन जल्दी करवा लेते हैं, कुछ तरीका ऐसा निकालें, उनको ये समझ लेना चाहिए कि खान का बाहर आना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप इनमें से किसी से पूछें, सब कहेंगे। मिसाल के तौर पे शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब या गौहर नायाब जो हैं वो कहेंगे जी देखें हमने दौड़ भाज तो बड़ी की है, इधर तकरीर की, उधर तकरीर की, फलाना किया। जो दूसरे धड़े बन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया अगर खान को नहीं छुड़ाया। वो इस तरह से कि अगर आप होते तो खान को छुड़ा लेते। तो ये दो बातें सिर्फ छोड़ के जा रहा हूं आपके और आपके लाखों नाजरीन के लिए कि इमरान खान ने ये समझना है और उनके साथियों ने ये समझना है।